Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss linear combination of vectors और साथ में हम कुछ और important theorems डिस्कस करेंगे। कोप्लेनैरिटी पे हम डिस्कस करेंगे, कोप्लेनैरिटी के बारे में हम देखेंगे और कुछ important theorems होती है linear combination से लेके, तो वो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी जो वेक्टर्स की सीरीज चली है, जो जेईई की सीरीज, इसका 6th लेक्चर है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें फर्स्ट जो टॉपिक देखना है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है? अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर पी, मेरे पास कोई सा भी वेक्टर पी है, तो इस वेक्टर पी को मैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और जो भी वेक्टर्स चलते जा रहे हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तभी बोलूँगा कि वेक्टर पी इन सबकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। तभी बोलूँगा जब वेक्टर पी को मैं सम कांस्टेंट टाइम्स कांस्टेंट क्या माने, k1 ए वेक्टर प्लस k2 बी वेक्टर प्लस k3 सी वेक्टर अप टू आगे जाता जा रहा है। अगर मैं इस फॉर्म में सी को जो मेरे पास पी वेक्टर है उसे लिख सकता हूँ, जहाँ पर मेरे पास k1 k2 k3 रियल नंबर से अगर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास वेक्टर p है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सारे वेक्टर्स का। अगर मैं इसे 3 वेक्टर्स के लिए देखूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वेक्टर p लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ए बी सी का। अगर मैं उसे k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू बी प्लस k3 इंटू सी, अगर मैं इस फॉर्म में p को लिख सकता हूँ, सो फिर मेरे पास हो जाएगा कि p इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। सो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन का। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स भी देखूँ, सो अगर मेरे पास वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ कि आई कैप प्लस जे कैप है, वेक्टर भी मान लेते हैं कि 2i कैप प्लस जे कैप है, वेक्टर सी मान लेते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैंने अभी सिंपलर वेक्टर्स लिए हैं और मैं कोई ऐसा वेक्टर डिफाइन करता हूँ। सो मान लेते हैं कि मैं इस वेक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ। 2 मल्टीप्लाई करोगे 2i कैप प्लस 2j कैप, और अगर मैं इन सबका सम कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5i कैप 4j कैप 1k कैप। सो जो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कह देते हैं ये वेक्टर p है। सो जो वेक्टर p है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का। सो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मीनिंग होता है। किसी भी वेक्टर p को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब इन सारे वेक्टर्स में अगर मैं कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दूँ और इस फॉर्म में अगर मैं लिख सकता हूँ, सो वो हो जाएगा कि वो वेक्टर इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती है वो डिस्कस करते हैं। पहली थ्योरम है थ्योरम 1। थ्योरम 1 कहती है, थ्योरम 1, थ्योरम 1 जो है वो एक प्लेन के बारे में, मतलब मेरे पास एक प्लेन गिवन है 2D प्लेन, मतलब कि अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन है और उसमें दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, मेरे पास एक है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, तो फिर इस प्लेन में कोई सा भी वेक्टर होगा, मान लेते हैं वेक्टर पी। सो इस वेक्टर पी को मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, मतलब कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, इस टाइप से लिख सकते हो इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये कहती है पहली थ्योरम। पहला थ्योरम क्या है, मेरे पास एक प्लेन है उसमें दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो फिर मैं उस प्लेन में किसी भी वेक्टर को उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम इसका ही एक्सटेंशन है, थ्योरम 2, और ये बात करती है स्पेस के बारे में, मतलब 3D स्पेस के बारे में। पहली थ्योरम 2D स्पेस के लिए था, अब ये 3D स्पेस के लिए। 3D स्पेस के लिए क्या कहता है कि अगर मेरे पास इस 3D स्पेस में 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, मतलब कि एक ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई नहीं करते, मेरे पास ऐसे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये मेरे पास वेक्टर सी। सो इस तरह से मैं मान लेता हूँ मेरे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो मैं इस प्लेन में, मतलब इस स्पेस में कोई सा भी वेक्टर होगा, जिस स्पेस में ये 3 वेक्टर्स है उस स्पेस में अगर कोई सा भी वेक्टर होगा, मान लेते हैं वेक्टर पी, तो इस वेक्टर पी को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ इन 3 वेक्टर्स के, मतलब एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी वेक्टर। सर थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 स्पेस के बारे में क्या कहती है कि अगर मेरे पास इस 3D स्पेस में 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो स्पेस में मैं किसी भी वेक्टर को इनके अलावा किसी भी वेक्टर को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्लेन के लिए क्या कहते हैं, मेरे पास एक प्लेन है उसमें 2 नॉन लीनियर वेक्टर्स हैं, तो उसमें कोई सा भी मेरे पास तीसरा वेक्टर होगा, तो उसे मैं इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन और 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि
कुछ कोप्लेनारिटी और कोलिनियरिटी, मतलब कि मैं कैसे टेस्ट करूँगा कि जो मेरे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है वो कोलिनियर है और मेरे पास जो कुछ वेक्टर्स गिवन है वो कोप्लेनर है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का क्या मीनिंग होता है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बताया था कि कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कि पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, सो पहले हम देखेंगे कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स मान लेते हैं मेरे पास पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो गए अगर ये एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स हुए। लैम्डा टाइम्स मतलब अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, सो मेरे पास हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आई कैप प्लस जे कैप और 2i कैप प्लस 2j कैप, ये मेरे पास दो कोलिनियर वेक्टर्स है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया कि कोलिनियर वेक्टर्स दो, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स को चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ है कि ये था फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट मतलब कि सेकंड टेस्ट क्या हो सकता है कि अगर आपको ये नहीं करना तो फिर आप दूसरा कर सकते हो कि दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अगर दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स। रीज़न भी आपको पता है कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ले तो मेरे पास आ जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसको जीरो करते तो साइन, अगर मैं इसे जीरो करता तो थीटा की वैल्यू जीरो आती है। सो ये भी एक टेस्ट हो गया कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए। सो ये मैंने आपको दूसरा टेस्ट बता दिया। दूसरा टेस्ट जो है आप अभी अपनी नोटबुक में सिर्फ लिख लो अभी के लिए, क्योंकि अब तक मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया। सो ये दूसरा जो टेस्ट है वो अभी सिर्फ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, वैसे इसका अभी आपको यूज़ नहीं करना। कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनका हम कोलिनियरिटी कैसे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास थ्री वेक्टर्स गिवन हो, अगर मेरे पास थ्री वेक्टर्स गिवन है तो उनकी हम कोलिनियरिटी कैसे देखेंगे। मान लेते हैं वेक्टर है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीनों वेक्टर्स की कोलिनियरिटी चेक करनी है। क्या करेंगे, अगर मैं दो वेक्टर्स इस टाइप से डिफाइन करूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, मतलब कि दोनों वेक्टर्स को मैंने बी में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास है वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों वेक्टर्स जो है कोलिनियर है तो फिर ये जो तीन वेक्टर्स है वो भी कोलिनियर हो गए। मैंने क्या कहा, ये तीन जो वेक्टर्स है वो कोलिनियर तभी हो गए जब वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, वेक्टर्स बी माइनस वेक्टर सी ये कोलिनियर हो गए। सो मेरे पास आ गया ये कोलिनियर तभी हो गया जब ये एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स। ये हो गया टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, कोप्लेनारिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब जैसे मैंने आपको बताई थी एक थ्योरम कि मेरे पास अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो फिर मैं किसी भी पॉइंट पी को इस टाइप से लिख सकता हूँ कि x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर, मतलब सिंपली मैं किसी भी पॉइंट पी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ अगर ये दोनों वेक्टर्स जो है नॉन कोलिनियर है। तो इसी तरह से एक सिमिलर थ्योरम है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए कि अगर मेरे पास ए बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और मैं एक एक्सप्रेशन इस तरह से डिफाइन कर दूँ x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर और इसे जीरो के बराबर कर दूँ, सो ये जीरो के बराबर तभी होगा जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सो ये था कि अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर तभी होगा जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सो ये मैंने आपको कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बताया। अब चलते हैं कोप्लेनारिटी पर, मतलब कि मैं कैसे टेस्ट करूँ मेरे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो कोप्लेनर है। सो नेक्स्ट चलते हैं कोप्लेनारिटी पर। कोप्लेनारिटी का मीनिंग क्या होता है, मेरे पास तीन वेक्टर्स गिवन है, अगर तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाया करते, तीनों वेक्टर्स अगर एक प्लेन में लाया करते तो मैं कह दूंगा ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स है। सो पहला टेस्ट कोप्लेनारिटी का कहता है अगर मुझे प्रूव करने के ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो तीनों में से मैं किसी भी एक वेक्टर को, मान लेते सी वेक्टर को मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। मैं अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो मैं बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में तीसरे वेक्टर को लिख सकता हूँ। ये है पहला टेस्ट। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इस टाइप से आ गया। दूसरा टेस्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स है, पहला वेक्टर मैंने इस टाइप से लिखा है कि वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वेक्टर c इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो फिर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर तभी हो गए जब ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा। जब ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा तो फिर मेरे पास जो तीनों वेक्टर्स है वो कोप्लेनर हो गए। और इस डिटर्मिनेंट को आप एक और नाम से जानते होंगे, बॉक्स प्रोडक्ट। इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट।
सो अगर तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर है, मतलब कि ये जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो फिर मैं कह सकता हूँ तीनों वेक्टर्स जो है कोप्लेनर है। ठीक, सो मेरे पास थे टेस्ट फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। अब बात करते हैं अगर मुझे 4 वेक्टर्स गिवन हो तो उनकी कोप्लेनैरिटी हम कैसे देखेंगे। 4 वेक्टर्स के लिए हम कोप्लेनैरिटी कैसे देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कोलिनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स कैसे देखते थे कि हम जब सब्ट्रैक्शन करते थे। मैंने 3 वेक्टर्स के मेरे पास कोप्लेनैरिटी करनी थी, मैंने एक वेक्टर को बी में से माइनस कर दिया, सी वेक्टर को बी में से माइनस कर दिया। अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो ये 3 वेक्टर्स कोलिनियर हो गए। सेम चीज़ यहाँ पर करूँगा। मान लेते हैं मेरे पास 4 वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, अगर ये 3 वेक्टर्स में प्रूव कर दो कि ये कोप्लेनर है, सो ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए। ये हो गया कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 वेक्टर्स। सो यहाँ पर मैंने आपको कोलिनैरिटी के बारे में बताया, कोलिनैरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, कोलिनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 वेक्टर्स, कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। सारे टेस्ट मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताए। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताई। सो इस वाला जो लेक्चर 6 इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। बाय।